मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके कि हाउ टू डू स्मूथनिंग ऑन हिना कोटेड हेयर। हिना कोटेड हेयर के ऊपर आप स्मूथनिंग किस तरीके से कर सकते हो, या स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली बाल स्ट्रेट करते हैं और आप किस तरीके से कर सकते हो ये देख लेते हैं, और इसका क्या क्या प्रोसेस और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बेसिकली स्मूथनिंग सबको ही करनी आती है, लगभग जो भी मेरी वीडियो ये देखने आया होगा वो सब हेयर ड्रेसर्स ही होंगे, सबको ही करनी आती होगी। लेकिन जो हिना कोटेड हेयर होते हैं उन पे थोड़ा प्रोसेस और थोड़ा क्रीम चूज करने का तरीका, ये सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेयर में चेक क्या क्या करेंगे और हम किस तरीके से देखेंगे। सपोज करो आपके पास एक क्लाइंट आया, अब वो हिना यूज कर रहा है, तो फर्स्ट सबसे पहले आप ये पूछो कि कितने टाइम से। सबसे पहले आप यही पूछो कि कितने टाइम से। सबसे पहले आप यही पूछोगे कि लास्ट कब से यूज कर रहे हो। सबसे पहले आप टाइम पूछो उनसे। 5 साल बोले, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई कुछ कोई कुछ। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपकी कोटिंग होगी, आपकी कोटिंग इसी के अकॉर्डिंग होगी। चलो ठीक है। सेकंड, बालों का टेक्सचर फील करो। टेक्सचर, बाल मोटा है, बाल थिक है या फाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है कि आप किस तरीके की कौन सी क्रीम यूज करोगे उस हेयर पे। क्योंकि अगर आप स्मूथनिंग हिना कोटेड हेयर पे कर रहे हो तो ये बहुत मैटर करता है कि बाल थिक है या फाइन है, उसी अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है। थर्ड आपका क्रीम कौन सी लगानी है, कैसे लगानी है, कब लगानी है, ये चीज भी बहुत मैटर करती है। आप क्रीम अच्छे से चूज करो कि क्रीम, जैसे सपोज करो हिना कोटेड हेयर है, तो हिना कोटेड हेयर पे थिक हेयर है, तो अगर मैं स्वचकॉफ की बात करूँ तो मैं 0 नंबर लगा दूंगा। लॉरियल की बात करूँ तो एक्स्ट्रा रेजिस्ट, लॉरियल की बात करूँ तो मैं एक्स्ट्रा रेजिस्ट आती है उसके अंदर, एक्स्ट्रा रेजिस्ट। ठीक है। अगर बाल फाइन हो, बाल फाइन हो तो मैं 1 नंबर यूज कर लूंगा, बाकी अकॉर्डिंग का 8 है। ठीक है। तो ये चीजें तो सबसे पहले आपको मोटा मोटी ध्यान रखनी है कि स्मूथनिंग स्टार्ट करने से पहले टेक्सचर, क्रीम कौन सी यूज करनी है, टाइम किस तरीके का देना है, कब तक यूज करनी है, बाल किस तरीके के स्ट्रेट चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है। फिर आप बात कर लेते हैं आप करोगे कैसे स्मूथनिंग, क्योंकि एट द एंड फंसता बंदा यहीं पे ही है कि क्लाइंट तो पकड़ लिया, अब बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हो रहे, बाल जल गए, आयनिंग कितने टेम्परेचर पे करें, ये सब चीजें करती है मैटर हिना कोटेड हेयर पे। क्योंकि बालों में ड्राइनेस आ जाती है, बालों में शाइन नहीं रहती, स्मूथनिंग तो हो गई लेकिन ये सब चीजें हो गई। तो सबसे पहले मैं प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले करो आप वॉश कर लिया आपने। सेकंड करो अब क्रीम एप्लीकेशन कर दो। क्रीम एप्लीकेशन कर दो। ये एप्लीकेशन करने के बाद 30 मिनट्स तो आराम से भूल जाओ। 30 मिनट्स तो बिल्कुल भूल जाओ कि कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होगा 30 मिनट्स तक, क्योंकि वर्जिन है। ठीक है। 30 मिनट्स के बाद आप जाके चेक करो, वापस चेक करो कि बॉन्ड्स कितना टूटा। अब कहीं पे बॉन्ड टूटा भी होगा, कहीं पे बॉन्ड नहीं भी टूटा होगा, आपको मजा नहीं आ रहा होगा। कुल मिला के आप स्ट्रेच करके देखोगे, वापस छोड़ोगे, बॉन्ड्स में रिंग बनेगी लेकिन वो वापस खुल रही होगी, स्ट्रेट की तरफ जा रहा होगा, तो बॉन्ड्स अच्छे से नहीं देख पाओ। आप दोबारा, आपको कोई रिंस नहीं करना, कोई वॉश नहीं करना, उसी क्रीम के ऊपर सेकंड एप्लीकेशन करो। क्योंकि क्रीम जब प्रोडक्ट निकल जाता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो प्रोडक्ट हो जाता है एक्टिवेट, और क्रीम का जो स्ट्रेंथ होती है वो होने लगती है धीरे धीरे कम एक टाइम के बाद। तो आप उसी के ऊपर सेकंड एप्लीकेशन कर दो मोटे मोटे सेक्शंस में। यानी कि जैसे सपोज करो बैक साइड में सिर्फ 3 ही सेक्शन बनाओ, एक सेक्शन में सपोज 3 ही सेक्शन बनाओ और मोटे मोटे सेक्शन के अंदर सेकंड एप्लीकेशन करो। इसको भी लगा के छोड़ दो 10 से 15 मिनट।
10 से 15 मिनट। अब सिचुएशन क्या आएगी, आपने ये कर दिया, अब आएगा क्या कि बॉन्ड्स में छल्ले बन रहे हैं, आपके बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं, हमने स्ट्रेच किया, वापस छोड़ा, रिंग्स बन रही है उसके अंदर, वो रिंग्स बन रहे होंगे, रिंग्स बन रही होंगी, लेकिन वो रिंग्स बहुत स्लोली वापस खुल रही होगी। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप वार्म वाटर करोगे, गर्म पानी कर लो, ना तो ज्यादा गर्म हो और ना ज्यादा ठंडा हो, इतना गर्म हो जो बहुत ज्यादा ना हो, वार्म वाटर करो। आप क्लाइंट को शैम्पू स्टेशन पे ले जाओ और वहां पे धीरे धीरे पानी डालते रहो सेक्शन में, जैसे 4 सेक्शन ऑलरेडी हो जाते हैं, क्लासिक 4 सेक्शन के अंदर आप सेक्शनिंग कर दोगे, तो धीरे धीरे सेक्शन में पानी डालो और इमल्सिफाई करते रहो। आप इमल्सिफाई करने लगोगे, 10 से 15 मिनट करोगे ना, जब आप 10 to 15 मिनट्स करोगे, आपका हेयर बिल्कुल शाइन हो जाएगा, बहुत शाइन हो जाएगी, और आप हेयर को छोड़ोगे भी तो आपका हेयर ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब वहां पे तो ये भी एक तरीका है बॉन्ड चेक करने का। अगर आपका हेयर का बॉन्ड टूटा हुआ है तो आप जब उसको क्रीम को रिंस करोगे ना, तो उसके अंदर कोई ड्राइनेस नहीं रहेगी, वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल शाइनी हो जाएगा, बिल्कुल ग्लॉसी। तो ये भी तरीका है कि आप बॉन्ड को चेक कर सकते हो। मैं बॉन्ड्स को छल्ले बना के नहीं चेक करता, मैं बॉन्ड को हाथ लगा के भी चेक कर लेता हूँ, मैं बालों को देख के बता देता हूँ कि बॉन्ड्स ब्रेक हुए नहीं। वो एक एक्सपीरियंस है, आप भी समझ जाओगे धीरे धीरे, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है ना करते करते, तो आप भी जब करते रहोगे तो ऐसा हो जाएगा, नॉर्मल है। फिर आप ये करो, 10 से 15 मिनट उसको इमल्सिफाई करने के बाद बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे आपके। 4th नंबर पे आप लगाओ मास्क। फोर्थ आप लगाओ मास्क, और मास्क लगा के भी 10 मिनट छोड़ दो, बिल्कुल भूल जाओ कि बाल हैं। 10 मिनट के बाद मास्क को रिंस कर दो, रिंस करो मास्क को अच्छे से, प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छे से निकाल दो। आप जो हेयर ड्राई करोगे पहले ठंडे से स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे हीट करके और मीडियम हीट पे हेयर ड्राई कर दो। अब आयनिंग की बात करते हैं, जिसकी वजह से बालों में ड्राइनेस आती है। आयनिंग बहुत जरूरी है ना। तो ये हमारा हो गया 6th प्रोसेस की आयन, जिसकी वजह से सब सारी स्मूथनिंग्स के अंदर ड्राइनेस आती है। तो आप आयन जो करोगे वर्जिन हेना कोटेड हेयर को आप 180 से स्टार्ट करो, 180 डिग्री से, और आप इसको चेक करोगे हर सेक्शन में, 1 स्ट्रोक मारो, 2 स्ट्रोक मारो, हेयर को चेक करो बालों के अंदर शाइन आई है नहीं आई। अगर आपको लगता है कि 180 में शाइन नहीं आ रही है इस आयनिंग में, तो आप 190 कर दो, 200 कर दो, 220 भी कर दो, लेकिन अकॉर्डिंग हेयर। मैंने क्या बोला कि बालों के अंदर थिकनेस होगी, जितना मोटा बाल होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ भी होगी इस बाल के अंदर, और जितना पतला बाल होगा उतना ही ज्यादा कम स्ट्रेंथ भी होगी इस बालों के अंदर, क्योंकि बॉन्ड्स वीक होंगे। तो ये मैटर करता है कि आपका बालों का टाइप कैसा है, आपका टेक्सचर कैसा, बाल मोटा है पतला है ना, तो ये यहाँ पे मैटर करता है। और बालों का मोटा होने का मतलब यहाँ पे भी होता है कि क्रीम एप्लीकेशन, कि बाल कितनी देर में बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएगा और कितनी देर में नहीं। अब कुछ चीजें मैं तुम्हें अपने टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगा लास्ट में, ठीक है। आप आयनिंग इस तरीके से चेक करके, और आयनिंग आप इस तरीके से करोगे। 7, आप चेयर पे ले आयनिंग करने के बाद आप न्यूट्रलाइजर लगाओ, और न्यूट्रलाइजर ना आपका 10 मिनट में एप्लीकेशन हो जाए, चाहे आप 2 बंदे लगाओ, 10 मिनट में खत्म कर दो बिल्कुल न्यूट्रलाइजर। क्योंकि मैंने देखा है सैलूनों के अंदर न्यूट्रलाइजर लगा रहे तो आधे घंटे तक न्यूट्रलाइजर ही लग रहा है उनका, आधे घंटे में एप्लीकेशन करी, कंपनी क्लेम करती है सिर्फ 10 मिनट रखो न्यूट्रलाइजर को, 8 से 10 मिनट। ये मेरी आजमाई हुई बात है कि अगर आप 8 से 10 मिनट रखते हो न्यूट्रलाइजर को, तो आपका हेयर ड्राई नहीं करता है, आपका ये स्मूथ रहेगा, शाइनी रहेगा। तो 10 मिनट के अंदर एप्लीकेशन, और 10 से 12 मिनट ही रखो, मैक्स टू मैक्स 12 मिनट, बस इससे ज्यादा करना ही नहीं है। 10 से 12 मिनट रखो, उसको रिंस करो, रिंस करने के बाद मास्क लगाओ बहुत अच्छे से, फिर छोड़ दो मास्क को 10 मिनट। 10 मिनट बिल्कुल भूल जाओ मास्क को कि मास्क लगाया भी है। 10 मिनट के बाद आप वापस चेयर पे रिंस करके लेके आओ, अच्छे से ड्राई करो,
अच्छे से ड्राई करो और आपका रिजल्ट आएगा बिल्कुल मक्खन, एक नंबर रिजल्ट आएगा हिना कोटेड हेयर के ऊपर। बहुत अच्छी शाइन भी आएगी और बहुत अच्छा वो भी आएगा। ठीक है, अब मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप इस तरीके से तो स्मूथनिंग का प्रोसेस पूरा कर दोगे, आप इस तरीके से स्मूथनिंग कर दोगे तो रिजल्ट आएगा एकदम बढ़िया। अब कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात कर लेते हैं, है ना। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, इस तरीके से करोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं जो किसी भी स्मूथनिंग, चाहे वो हिना कोटेड हो या कुछ भी हो, उनको यूज करते हुए मैं पर्सनली यूज करता हूँ। ये फिर वही वाली बात कि एकेडमी में नहीं सिखाया जाएगा, ये एक हेयर ड्रेसर ही बताएगा जो काम करता होगा बहुत टाइम से। तो अब जैसे सपोज करो कि क्लाइंट हिना कोटेड कर रही, हिना लगाती थी, अब वो 2 साल पहले हिना लगाना छोड़ चुकी है। अब वो लगाती है, 2 साल पहले छोड़ दिया था, अब वो करा रही है 4 नंबर का नॉर्मल कलर, 4 नंबर लॉरियल करा दिया वो। ठीक है, 4 नंबर का लॉरियल का शेड ले रही है अब वो पर टचअप, या आप जो भी मान सकते हो, है ना। मतलब अब बेसिक तो उसका जो 2 साल की रीग्रोथ कितनी हो गई, 1 साल के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर 1 से 1.5 इंच, यानी कि उसकी हाफ लेंथ के अंदर मिनिमम उसका नीचे का कोटेड हेयर है और ऊपर का वर्जिन हेयर है। तो इसके अंदर जब एप्लीकेशन करना स्टार्ट करोगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी, जैसे कि आप इसके अंदर 1 नंबर क्रीम भी यूज करोगे क्योंकि ये केमिकल ट्रीटेड हो गया एक तरीके से, और आप इसके अंदर 0 नंबर भी क्रीम यूज करोगे, यानी कि एक क्रीम सॉफ्ट वाली, एक क्रीम माइल्ड वाली और एक क्रीम स्ट्रॉन्ग। और वो कैसे यूज करोगे, जो आपको कोटिंग भी चेक करनी आनी चाहिए। आप कोटिंग चेक करो जहां पे आपके हेयर पे, जिस जगह पे जो होता है ना कि एक स्ट्रैंड में एक जगह पे नीचे में आधे में वेव आ गए, ऊपर के बाल तो स्ट्रेट रहेगा, नीचे की वेव। ये रीजन यही होता है कि उन क्लाइंटों ने डाई बॉक्स करा होता है पर बहुत साल पहले छोड़ चुके होता है, लेकिन लेंथ में हेयर होता है। अब वो होता क्या है, ऊपर से तो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं बट नीचे के बॉन्ड्स नहीं हो पाते। तो उस जगह पे आप क्या करोगे, जो आपका हिना कोटेड हेयर है जो 2 साल नीचे आ चुका है, आप उसको 0 नंबर लगाओगे और ऊपर में 1 नंबर क्रीम। ठीक है, आप इस तरीके से करोगे। अगर और एक चीज और, आप बॉन्ड्स बार चेक करोगे, और अगर आपको लगता है कि 0 नंबर का बॉन्ड्स ब्रेक हो चुका है और 1 नंबर का नहीं हुआ है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, 0 नंबर वाली क्रीम के ऊपर पानी का स्प्रे कर दोगे पानी का। हमारे पास होते हैं फुहारे, उससे आप स्प्रे कर दोगे जहां पे आपको लगता है बॉन्ड ब्रेक हो गया, ताकि वहां पे क्रीम की जो स्ट्रेंथ है वो डाइल्यूट हो जाएगी। तो वहां पे क्रीम इतना तेज फास्ट काम नहीं करेगी फिर। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप, ये भी एक बहुत अच्छी टिप है। अब मेरी दूसरी टिप एक और है जो बहुत ज्यादा मैंने देखा है, बंदे गलती कह लो या कुछ भी कह लो, वो जो सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है कि एक स्मूथनिंग करते हुए होती है, वो ये होती है कि बिल्कुल कंपनी जैसे क्लेम कर दिया, क्रीम लगा दी, ये लगा दिया, वैसे ही कर देते हैं। अब मैं जैसे मैंने क्लाइंट्स के हेयर देखे हैं, ऊपर से हेयर होता है, सपोज करो एक ये हेयर है, एक ये मैं हेयर की शेफ्ट बना रहा हूँ, ये रूट्स है, ये मिड है, ये एंड्स है, ये रूट्स, ये मिड, ये एंड्स। ठीक है, अब रूट वाला हेयर बहुत हेल्दी होगा, मिड वाला हेयर थोड़ा कम हेल्दी होगा, एंड्स वाले हेयर बिल्कुल ड्राई। ये वर्जिन हेयर की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो इस सिचुएशन में हम की हेयर ड्रेसर्स क्या करते हैं, जो बंदा बढ़िया हेयर ड्रेसर होगा वो क्या करेगा, वो रूट टू लेके मिड तक, एंड तक पूरी पे क्रीम लगाएगा, लेकिन वो एंड्स के अंदर ना पहले मास्क की एप्लीकेशन कर देगा। हेयर मास्क होते हैं ना हमारे सैलून के अंदर, एंड्स पे जहां पे उसको लग रहा है कि यहाँ पे ड्राइनेस ज्यादा है, वो वहां पे पहले मास्क की एप्लीकेशन कर देगा और फिर पूरी लेंथ में क्रीम एप्लीकेशन कर देगा। तो उससे होगा क्या, जहां पे मास्क लगा होगा ना, वहां पे क्रीम अपने आप डाइल्यूट हो जाएगी, वहां पे स्ट्रेंथ कम होगी और रूट्स में और मिड में क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि ये बाल हेल्दी है तो इनको ब्रेक करने के लिए स्ट्रेंथ भी तो ज्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है और यहाँ पे अगर हम स्ट्रॉन्ग क्रीम लगा देंगे तो ये बाल जल जाएगा, या तो ये बाल जल जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा, या फिर ये होगा कि इसके बॉन्ड्स पहले ब्रेक हो गए, इनके बॉडी ब्रेक नहीं हुई।
तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि अगर एंड्स आपके ड्राई हैं, एंड्स आपके वीक हैं, तो आप वहां पे पहले मास्क की एप्लीकेशन कर दो और फिर रूट टू लेके मिड एंड्स तक क्रीम एप्लीकेशन कर दो। तो जो ये जहां पे आपने मास्क लगाया वहां पे क्रीम ऑलरेडी डाइल्यूट हो जाएगी। आप ये भी कर सकते हो। और बाकी और कुछ तुम्हें लगे डाउट तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। बाकी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और बाकी